स्वागत है बच्चों टीएलसी मैथ्स में। और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे का मैथ्स के जो अभ्यास प्रश्न बैंक है उसमें से मैं 41 नंबर का प्रश्न लेके आया हूँ। ये पार्ट 3 है। और यदि इन प्रश्नों को हम अभ्यास करते हैं तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे में नास के पेपर में हम आसानी से गणित को जो है फाइट कर सकते हैं और 100 में 100% ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या सबसे छोटी है? सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन सी है ये हमको ज्ञात करना है। तो हम तुलना कर लेते हैं, ये दोनों में तुलना करेंगे। तो ये दोनों में तुलना करेंगे तो देखिए तिरछा गुणा कर दीजिए, ऐसे तिरछा गुणा कर दीजिए और कितना हो जाएगा 7 या 21, कितना आ गया -21। और ये कितना आ जाएगा 5 5 6 25, ऋण 25 आ जाएगा। देखिए इन दोनों में ऋण 21 और ऋण 25 में छोटी कौन है? ये ऋण 25 है, तो ये छोटी हुई। अब इन दोनों में तुलना कर लेते हैं, इन दोनों में तुलना करेंगे तो फिर ऐसे तिरछा गुणा कर लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 11 5 55, ऋण 55 आ जाएगा। और 7 7 49, ऋण 49 आया। देखिए ऋण 55 और ऋण 49 में छोटा कौन हुआ? ऋण 49 हुआ, अर्थात ये जो है सबसे छोटा हुआ। ये दोनों कट गया हमारा। अब इन दोनों में हम तुलना कर लेते हैं कि कौन सबसे छोटा है। तो ये देखिए इसका हम गुणा करेंगे तो 11 7 77, ऋण 77 आएगा। और इसका कितना आ जाएगा 11 9 99। ये कितना आया? ऋण 99 आया। अर्थात शून्य से जितना दूर में रहेगा ऋणात्मक की ओर उतना ही वह छोटा होता है। अर्थात ये ऑप्शन डी जो है हमारा सही है। ऋण 9/11 जो है सबसे छोटी परिमेय संख्या है इन तीनों में से। 2 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 × 5 × 5 का वर्गमूल। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि 2 2 का जोड़ी बना लेते हैं। 2 2 का जोड़ी बना लेंगे, ये दोनों का जोड़ी और ये 3 का जोड़ी बन जाएगा, ये 2 और ये 2 जो का जोड़ी बन जाएगा, 5 का एक जोड़ी बन जाएगा। अर्थात 2 × 3 × 2 × 5 हो जाएगा। अब इसका हम गुणा कर देंगे, 5 दूने 10, 10 दिया 30 और 30 दूने कितना हो जाएगा 60। ये 60 जो है इसका वर्गमूल होगा। अर्थात ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। 43 नंबर का प्रश्न है, 12.25 का वर्गमूल क्या होगा? 12.25 का वर्गमूल दशमलव संख्या का वर्गमूल है, हम निकाल लेते हैं। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये किससे जाएगा? 5 से जाएगा। 5 दूने 10 बन जाएगा, ये 22 बन जाएगा, 5 चौक 20 और फिर घटाएंगे 20 को तो 25 बन जाएगा, 5 5 6 25। फिर ये जो है 5 से जाएगा, 5 चौक 20, 5 9 45 और ये 7 से जाएगा, 7 7 49। इस तरह से कितना जोड़ी बनता है? 5 का एक जोड़ी बनेगा और 7 का एक जोड़ी बनेगा। अर्थात 5 × 7 अर्थात कितना हो गया 35। अब हम यहाँ पे देखते हैं 12.25, इसमें दशमलव के आगे जो है कितना संख्या है? 2 संख्या है। और वर्ग कितने का बनता है? 2 का बनता है। अर्थात 2 का 2 अंक है, दशमलव के आगे 2 अंक है, तो हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 2 1 कम 2 अर्थात 1। तो 1 अंक पहले हम क्या कर देंगे? दशमलव लगा देंगे। अर्थात ये क्या हो जाएगा 3.5। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो ये ऑप्शन हमारा बी जो है सही है, 3.5। यदि 17 का घात 3.5 गुणित 17 का घात y बराबर 17 का घात 8 है तो y का घात 2 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे y का मान जो है हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि यदि आधार बराबर है और बीच में गुणा का चिन्ह है तो ये घात जो है क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, तो इसके बराबर आता है। तो हम क्या कर देंगे? घात 8 में जो है हम माइनस कर देंगे 3.5 का, तो ये आ जाएगा, हम घटाएंगे तो ये आ जाता है 5 और 4.5 अर्थात 4.05। हमारा आंसर डी 4.50 होगा। 45 नंबर, दी गई संख्या रेखा पर 2 बिंदु ए और बी स्थित है। ए तथा बी द्वारा दर्शाई गई संख्याओं का योग, ये ए पर और बी द्वारा दर्शाई गई जो संख्या है उसका योग करना है। तो ए बराबर कितना है? देखिए यहाँ पे ए बराबर -3 और बी बराबर है 2। तो इसको हम योग कर देते हैं। योग करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए ऋण 3 धन 2 बराबर क्या हो जाएगा? एक प्लस में है एक माइनस में है, अर्थात घट जाएगा। तो ये आ जाएगा ऋण 1। ऋण 1 हमारा क्या होगा? आंसर होगा।
अर्थात ऑप्शन बी ऋण 1। 4 का घात 3 धन 5 का घात 3 धन 4 का घात 3 धन 5 का घात 3 ऋण 9 का घात 3, अर्थात घनमूल निकालना है। तो 4 का घनमूल कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो जाएगा, और 5 का वर्गमूल 5 5 6 25, 25 5 6 125 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये जो है 9 का वर्गमूल हो गया, ये 5 का वर्गमूल और ये 4 का वर्गमूल। अब इसको दोनों को जोड़ देते हैं क्योंकि दोनों धनात्मक है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 4 9 और 6 और 2 8 और 1, ऋण हो जाएगा 729। अब इसको हम घटा देंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देंगे, 0 9 में 9 जाएगा 0, और 8 में 12 में 8 जाएगा, कितना बच जाएगा 4, और हाथ की लाई 1 आ जाएगा तो ये 2 बन जाएगा। अब 7 में 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 540। लेकिन ये क्या है, बड़ी संख्या जो है इसके सामने में ऋण है, अर्थात यहाँ पर भी क्या होगा, ऋण होगा, अर्थात ऋण 540 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये सही है। परिमेय संख्या 3/7 निम्न में से किन परिमेय संख्याओं के मध्य पड़ती है। तो दोस्तों ये जो है पड़ती है 0.4 और 0.5 के बीच में पड़ती है। 6, 9 और 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या देखिए, ये जो है 9 से तो विभाजित होगी, लेकिन 2 से विभाजित नहीं होगी, 3 से भी विभाजित होगी, लेकिन ये जो है 3 से भी होगी, 6 से भी विभाजित होगी, 9 से भी विभाजित होगी और 15 से भी विभाजित होगी, और ये जो है ये भी तीनों से विभाजित होगी, लेकिन ये जो है 9 से विभाजित नहीं होगी। तो ये दोनों जो है तीनों से विभाजित होगी, लेकिन ये इसमें दोनों में से पूर्ण वर्ग संख्या जो है ये है, और ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 810 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 900 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, अर्थात 900 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 49 नंबर का प्रश्न है, 5x ऋण 7 और बटे 3x बराबर 2 है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। हम हल कर देते हैं, 5x ऋण 7 बटे 3x बराबर 2, तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x गुणित 2 बराबर 5x ऋण 7, 3 2 6x बराबर 5x ऋण 7, पक्षांतर कर देंगे तो 6x ऋण 5 हो जाएगा, इधर धनात्मक है इधर आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण 7 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 7, x बराबर ऋण 7 होगा। हमारा आंसर जो है कौन सा है, डी ऑप्शन हमारा सही है। 50 नंबर का क्वेश्चन, यदि x बराबर 3 तो x घात 3 ऋण 9 का मान ज्ञात करना है। इसमें x का मान रखते हैं, चलिए x घात 3 ऋण 9, तो x का मान रख देते हैं यहाँ पे, x बराबर दिया है 3, तो 3 का घात 3 ऋण 9, तो 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, 27 में हम 9 घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना 18, अर्थात ऑप्शन नंबर डी है जो है हमारा सही है। तो आशा है ये वीडियो आप लोगों की को समझ में आया होगा, और आप लोगों की आने वाले जो टेस्ट हैं उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और एक लाइक तो ज़रूर बनता है। धन्यवाद।